हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में जानेंगे सोलर पैनल के अंदर डायोड का क्या काम होता है। जो डायोड होता है ये कई बार सोलर पैनल के अंदर ख़राब हो जाता है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न रहता है। अगर आपके सोलर पैनल के अंदर डायोड ख़राब हो गया तो आप इसे कैसे रिप्लेस करेंगे, तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। फर्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सोलर पैनल के अंदर डायोड को क्यों लगाया जाता है। तो सोलर पैनल में डायोड इसलिए लगाया जाता है ताकि आपका जो करंट है वो एक साइड में फ्लो। अगर आप यहाँ पे डायोड को काम में नहीं लेते तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो करंट होता है रिवर्स सोलर पैनल के अंदर फ्लो होने लगता है, जिससे कई बार सोलर पैनल के अंदर स्पार्किंग हो जाती है और कई बार सोलर पैनल ख़राब हो जाता है। तो सेफ्टी के कारण जो सोलर पैनल होता है इसके अंदर डायोड को काम में लिया जाता है। डायोड का काम होता है कि करंट को एक साइड फ्लो करता है और एक साइड से ब्लॉक कर देता है, तो इसलिए जो सोलर पैनल होते हैं इनके अंदर डायोड को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें सोलर पैनल के अंदर डायोड क्यों ख़राब हो जाता है। तो डायोड ख़राब होने के कई सारे कारण रह जाते हैं, जिसके अंदर जो पहला कारण है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, चार्ज कंट्रोलर को काम में नहीं लेते, डायरेक्ट सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है सोलर पैनल के अंदर लगने वाला डायोड ख़राब हो जाता है। इसके बाद में दूसरा कारण यहाँ पर रहता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का। कई बार जो डायोड लगाया जाता है वो पहले से ख़राब आता है, सोलर पैनल के अंदर कोई वायरिंग का मिस्टेक होता है, जिसके कारण भी जैसे ही आप सोलर पैनल को कनेक्ट करते हैं तो इसके यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ होता है ये ख़राब हो जाता है। तीसरा यहाँ पे जो कारण आता है कि गलत तरीके से यहाँ पे वायरिंग करना। अगर आप सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन गलत तरीके से करते हैं तो कई बार इसके कारण भी जो डायोड होता है वो ख़राब हो जाता है। तो ये मेजर कारण रहते हैं सोलर पैनल के अंदर डायोड के ख़राब होने के। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं कि आप कैसे जो है सोलर पैनल के अंदर डायोड को रिप्लेस करेंगे। डायोड को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ज़रूरत होगी सबसे पहले डायोड की। इसके बाद में आपको यहाँ पे ज़रूरत होगी एक सोल्डरिंग आयरन की। सोल्डरिंग आयरन के साथ में यहाँ पे सोल्डरिंग वायर और सोल्डरिंग पेस्ट, ये दो चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे चीज़ की ज़रूरत होगी एक टेस्टर की, और अगर मल्टीमीटर आपके पास है तो भी ठीक, और नहीं है तो भी आप ये काम कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आप टेस्ट करेंगे कि आपका डायोड सही है या फिर नहीं। तो डायोड को टेस्ट करने के लिए जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायोड के अंदर जो सिल्वर कलर की एक पट्टी बनाई होती है, ये साइड होती है नेगेटिव की और जो दूसरी साइड है ये होती है पॉजिटिव की। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो मल्टीमीटर है इसे आपको डायोड के ऊपर सेट करना है। तो यहाँ पे डायोड का एक सिंबल बना होता है, उसके ऊपर इसे सेट करना है। वहाँ पे सेट करने के बाद आपको क्या करना है कि पॉजिटिव सिरे को पॉजिटिव से और नेगेटिव सिरे को नेगेटिव से कनेक्ट करना है। जैसे डायोड के पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे को आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन होगी यहाँ पे आपको एक से कोई भी कम वैल्यू दिखने लग जाएगी है, और जैसे ही आप हटाएंगे तो यहाँ पे 1 करके आ जाएगा। तो ये चीज़ टेस्टिंग के लिए आप कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे नॉर्मल देखेंगे तो 1 लिखा हुआ आएगा, जैसे इससे डायोड से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे उल्टा डायोड भी कनेक्ट करते हैं तो आपके यहाँ पे किसी तरीके का कोई वैल्यू में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पे 1 ही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका डायोड सही है या फिर नहीं। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है कि कैसे सोलर पैनल के अंदर आप डायोड चेंज करेंगे। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जो डायोड लगा हुआ था वो यहाँ पे ख़राब हो चुका है और वो निकल चुका है। अब यहाँ पे डायोड चेंज करने के लिए आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे भी ले जाके चेंज करवा सकते हैं। 10 से 20 रुपया खर्चा आएगा, जो शॉपकीपर होता है वो अपने आप ये आपको चेंज करके दे देगा। अगर दूसरा ऑप्शन है आप खुद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके जो सोल्डरिंग आयरन है इसको पहले आपको गर्म होने के लिए तार लगा के छोड़ देना होगा, जिसको गर्म होने में यहाँ पे 5 से 6 मिनट का समय लगता है। जितनी देर ये गर्म होता है उतनी देर आप बाकी चीज़ें रेडी कर सकते हैं। तो हमारा सोल्डरिंग आयरन गर्म हो गया। पहले क्या करना है, जो यहाँ पे पुराना डायोड का पार्ट लगा हुआ है इसे यहाँ से हटाना है। तो इसके लिए क्या है कि आप सोल्डरिंग आयरन को यहाँ पे टच करेंगे, जहाँ पे पहले से यहाँ पे सोल्डरिंग वायर लगा हुआ था वहाँ पे जैसे आप इसे टच करेंगे तो उस जगह से ये निकल जाएगा है। अब आपको क्या करना है, जो आपका सोलर पैनल होता है उसकी पॉजिटिव साइड होती है, उस साइड में आपका डायोड का नेगेटिव साइड रखना है। यानी कि जो ये सिल्वर कलर की पट्टी होती है इसको आपको नेगेटिव साइड की डायरेक्शन में लगाना है। तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पे लगा देते हैं। तो हमने एक बार इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब बारी है जो आपका सोल्डरिंग वायर है इसे आपको डिप करना है जो सोल्डरिंग पेस्ट है इसके अंदर। इसके बाद में इसे आपको टच करना है सोल्डरिंग आयरन के, तो थोड़ा बहुत ये इसके ऊपर लग जाएगा और उसके बाद में बहुत ही ईजीली आपको यहाँ पे इसे इसके टच करना है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे ये टाइट हो जाएगा है। तो एक साइड से हमने इसको टाइट कर दिया है, अब बारी आ जाती है दूसरी साइड से टाइट करने की। तो वापस सेम चीज़ आपको करनी है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा लेना है और इसके यहाँ पे टच कर देना है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डायोड है यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब काफ़ी सारे सोलर पैनल होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल डायोड लगाए हुए होते हैं, यानी कि 1 या 2 3 तक डायोड लगाए हुए होते हैं। और आज के समय में जो सोलर पैनल आ रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, जो डायोड होता है उसको अंदर की साइड में लगाया जाता है। यानी कि जैसे हमने इस सोलर पैनल का यहाँ पे जंक्शन बॉक्स को ओपन करके डायोड को चेंज किया है,
उन सोलर पैनल के अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। उस केस में आपको क्या करना होता है कि पूरा जंक्शन बॉक्स होता है इसे चेंज करना होता है। तो वो भी हम आने वाली किसी वीडियो में आपको बता देंगे किस तरीके से आप पूरा जो जंक्शन बॉक्स है इसे चेंज करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका कोई सुझाव है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।